हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RS पर 6G में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1C और इसके अंतर्गत सीखेंगे सम्मित संबंध क्या होता है। इसको बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं हम। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सम्मित संबंध, जिसको हम इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, संबंध क्या होता है सम्मित संबंध। तो देखिए, मान लेते हैं जैसे कोई चीज है, राम और श्याम दो भाई हैं। ठीक है, राम का भाई मतलब राम का संबंध श्याम से जो भाई भाई का है ना, वही संबंध श्याम का राम से भी है। मतलब नहीं समझे? जैसे राम है, राम का बोले राम का भाई श्याम है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। कैसे? इसको हम श्याम का भाई राम, श्याम का भाई राम बोल सकते हैं कि नहीं। यानी जब एक को दूसरे के स्थान पर रखा जा सके, ठीक है, एक को दूसरे के स्थान पर रखा जा सके और दूसरे को पहले के स्थान पर रखा जा सके, तो वहां पे सम्मित संबंध होता है। जैसे x का जो संबंध y से है, ठीक है, वही y का संबंध x से हो तो क्या होता है? सम्मित संबंध होता है। बात समझ में आ गई? x का जो संबंध y से है वही y का संबंध x से हो तो सम्मित संबंध होता है। यानी x का स्थान y के स्थान से आपस में परिवर्तन किया जा सके, x के स्थान पर y आ जाए और y के स्थान पर x आ जाए, ऐसी कंडीशन जिस पर यह काम किया जा सके वहां पे सम्मित संबंध होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल बताया, राम का भाई श्याम है, इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं। क्या? श्याम का भाई राम है। बोल सकते हैं कि नहीं? आराम से बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए कि कोई रेखा है, मान लो ए, कोई रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, इस पर लंब है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए लंब है बी पर, ये लंब का निशान होता है, ए लंब है बी पर, तो इसको हम बी लंब ए बी तो बोल सकते हैं। 90 अंश का कोण बना है ना, अगर ए रेखा पर 90 अंश का कोण बना है तो हम इसको बी रेखा पर भी 90 अंश का ए द्वारा कोण बना बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखो ना, अगर हम देखें कि बी रेखा पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है और इस तरह से देखें तो ए रेखा पर 90 अंश का कोण बी द्वारा बन रहा है, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है वो सम्मित संबंध होती है। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये मान लो एक रेखा है L और ये है रेखा M। ठीक है, इसको हम अगर बोले ये समांतर रेखा है, इसको हम बोल सकते हैं L समांतर है M के, है ना समांतर। तो हम इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? M समांतर L के बोल सकते हैं। तो जिस चीज को उल्टा और सीधा दोनों तरफ से बोला जा सके और बिना अंतर के, तो समझ लेना उसमें सम्मित संबंध होता है। ठीक है, इस तरह और एग्जांपल देखते हैं। जैसे त्रिभुज ये है, ये समरूप है त्रिभुज 2 के। ठीक है, त्रिभुज 1 समरूप है त्रिभुज 2 के, तो हम इसको त्रिभुज 2 समरूप त्रिभुज 1 भी तो बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो हम ये इसमें तो सम्मित संबंध होता है। अच्छा, कौन सी स्थितियां होती है जिसमें सम्मित संबंध नहीं होता है? तो चलिए उनको देखते हैं। जैसे देखा जाए तो कौन सा है, देखिए, ए बड़ा है बी से। जब एक बार ए बड़ा हो जाएगा तो क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं। अगर ए बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, ए छोटा नहीं हो सकता, तो फिर ये कंडीशन नहीं लिखी जा सकती है। इस वजह से यहाँ पे सम्मित संबंध नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना?
ठीक है। अगर इसी तरह से और बोला जाए, क्या, राम श्याम से छोटा है, ठीक है, राम जो है श्याम से छोटा है, तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं क्या, कि श्याम राम से छोटा है। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनमें सम्मित संबंध नहीं होता है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो a बराबर b है, इसको हम b बराबर a भी लिख सकते हैं। जिस चीज को पलट के लिख सकते हैं वहीं पर सममित संबंध होता है। समझ में आ गया? जिस चीज को हम पलट कर लिख सकते हैं वहीं पर सममित संबंध होता है। अब इसको हम किताब में कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो मान लेते हैं x कामा y दोनों हमारे एक अवयव हैं। ठीक है, तो सममित संबंध के लिए कंडीशन क्या होती है? अब x कामा y बिलोंग टू r है, यानी पहली कंडीशन हम लिख सकते हैं, तो पहली कंडीशन होती है। तो क्या दूसरी कंडीशन है कि नहीं? तो दूसरी कंडीशन अगर y कामा x लिख सकते हैं या किसी भी समुच्चय में है, ये एक तो होगा, इसका उल्टा भी अगर नजर आ जाए तो समझ लेना वहां पे सम्मित संबंध है। ये समुच्चय के लिए लिख रहे हैं, जब समुच्चय दिया होगा, संबंध दिया होगा, उसमें हम क्या देखेंगे कि सम्मित संबंध हो रहा है कि नहीं। तो उसमें हमें यही देखना है कि एक बार जो लिखा है क्या उसका उल्टा भी यानी आपस में बदल के भी लिखा है क्या? अगर लिखा होगा तभी सम्मित संबंध होगा। इसको हम और तरीका भी एक लिख सकते हैं जो हमने पीछे वीडियो में बताया है, क्या, x कामा वाई बिलोंग टू a, इस तरह। फिर इसके बाद इसको हम दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, एक्स आर वाई, एक्स संबंधित है y से, ठीक है, और यदि y r से उसी तरह संबंधित हो तो हमारा सम्मित संबंध होता है। ये सम्मित संबंध की कंडीशन है, सममित संबंध, ठीक है, ये अगर होता है तभी सम्मित संबंध होता है, चाहे ये लिखो और चाहे ऊपर वाला लिखो। ठीक है, नीचे वाले से भी हम सवाल करते हैं, ऊपर वाले से भी करते हैं। बात समझ में आ गई? तो यही सम्मित संबंध होता है। अब चलिए इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और, जो सम्मित संबंध होता है ना, चलिए हम एग्जांपल में बाद में क्लियर करेंगे। जैसे हम एक ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं कि अगर इस तरह से लिखा हो कि 2,3, ठीक है, और 3,4 और 4,3 इस तरह लिखा हो तो क्या सम्मित संबंध होगा? देखिए 3,4 है, इसका उल्टा 4,3 है कि नहीं? तो ये सम्मित संबंध होना चाहिए, लेकिन हम इसको सम्मित संबंध नहीं बोल सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 2,3 भी तो है, इसका भी उल्टा होना चाहिए, यानी जितने भी हमारे अवयव लिखे हों उन सबका उल्टा पुल्टा होना चाहिए, तभी हम सम्मित संबंध बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम्मित संबंध इस वजह से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये तो है, लेकिन 3,2 नॉट बिलोंग टू आर, यानी 3,2 इसका अवयव नहीं है, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई अवयव लिखा हो 2,3 और 3,2, ठीक है, अब ये सम्मित संबंध है क्योंकि इसका उल्टा पुल्टा दिया है। बात समझ में आई ना? तो जितने भी संबंध में लिखे हो अवयव उन सबका उल्टा पुल्टा होना जरूरी है, तभी सम्मित संबंध होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल है पहला, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 1। माना r प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी r जो संबंध दे रखा है उनमें जो संख्याएं ली हुई हैं वो प्राकृतिक संख्याएं ली गई हैं, में एक संबंध है, ठीक है, जिसके द्वारा यदि n मतलब a कामा b एलिमेंट ऑफ n, इसका मतलब है a और b यानी जो भी अवयव लिए गए हैं वो एक पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं ही ली गई हैं, ठीक है। तो a b से इस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे कह रहा है a b को विभाजित करेगा, a b को विभाजित करे, तो क्या r सममित है? तो नहीं होगा। पता है क्यों? अभी देखते हैं। r सममित नहीं होगा, ठीक है। और क्यों नहीं होगा उसका रीजन देख लो। अगर हम मान लो ये a b को विभाजित करता है, b मान लो कोई संख्या 12 है, a जो विभाजित कर रहा है वो मान लो 4 है, ठीक है। विभाजित कर रहा है कि नहीं, इसके अनुसार कर रहा है। तो क्या इसका उल्टा कर सकते हैं क्या? 4 में 12 का भाग दे सकते हैं क्या? विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। इस वजह से ये सममित नहीं है। हमने बताया ना, सममित होने के लिए एक दूसरे को स्थान अगर बदल दें और मान में कोई परिवर्तन ना हो तो हम सममित बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ पे ये सममित नहीं है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि a कामा b बिलोंग टू r तो है, लेकिन b कामा a बिलोंग टू r नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रीजन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अन्यथा इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे a बटे b किया भाग b बटे a किया भाग जा रहा है, b को विभाजित कर रहा है ना, तो b को ऊपर ही तो लिखेंगे। अगर ये इसमें भाग जा रहा है, विभाज्य है, तो क्या a में b का भाग विभाज्य होगा? का विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से ये सममित नहीं है। ये मत कह देना कि सेम नंबर ले लेंगे तो विभाज्य होगा, ठीक है। सभी नंबरों के लिए लिया जाता है। हमने बताया ना, अभी एग्जांपल एक दिया था कि एक तो कंडीशन तो मैच हो रही थी, लेकिन दूसरे वाले का जोड़ा उल्टा पुल्टा नहीं था, इस वजह से तो सममित नहीं था। तो इसमें भी वैसे ही लेंगे, सारे नंबर पे ये कंडीशन सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा था एग्जांपल 1। तो ये है एग्जांपल नंबर 2। s बराबर 1 2 3 4 इस तरह का समुच्चय दिया हुआ है। यदि r 1 कामा 3 इस तरह से लिखा हुआ है तो बताना है r सममित संबंध है कि नहीं। तो देखिए सममित संबंध है कि नहीं। देखा जाए तो 1 कामा 3 का उल्टा 3 कामा 1 है तो होना चाहिए, लेकिन कि एक ही अवयव को नहीं देखना है, इसमें जितने उपस्थित अवयव ना सबका उल्टा होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या नहीं है, देखो 2 और 3 है, 2 कामा 3 बिलोंग टू r है, लेकिन क्या 3 कामा 2 बिलोंग टू r है? नहीं है, इस वजह से सममित नहीं है। इसी तरह 2 कामा 4 के लिए भी देखा जाए तो उसका भी उल्टा नहीं है, इस वजह से सममित नहीं होगा। बात समझ आई ना? तो इसका आंसर ये है, ये सममित नहीं है। बात समझ आ गई? चलिए, हाँ, तो ये एग्जांपल नंबर 3 है। किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय है और r से का भाई है, संबंध प्रकट होता है, तो क्या सममित है r? तो क्या r सममित है? तो यहां पे देखो r से का भाई है, r से संबंध है ना, r से का भाई है, इसका मतलब ये भाई है ना, ये x का भाई, यानी अर्थ, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, x y का भाई है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे से लिखा हुआ है। अगर से ना होता तो ये का भाई है यानी x का भाई हो जाता, लेकिन ये y का भाई है, से होने की वजह से ये y का भाई है। ठीक है, तो ये संबंध यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या इसको हम उल्टा बोल सकते हैं? तो इसको क्या y का भाई, y जो है x का भाई बोल सकते हैं क्या? बताओ। x y का भाई है, x जो है y का भाई है, यानी ये हमारा जो है x जो है पुरुष है और y का भाई है, क्योंकि तो पुरुष ही तो हुआ। लेकिन y का जेंडर नहीं पता है, y लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो हम इसको जरूरी नहीं है कि y x का भाई हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि y x का भाई हो। क्यों? क्योंकि ये तो पुरुष है ना, y का भाई है ना, तो y एक लड़की भी हो सकती है, लड़की का भी तो भाई हो सकता है। तो y का जेंडर ना पता होने की वजह से ये श्योरिटी नहीं है कि ये भाई ही है। इस वजह से ये क्या है? सम्मित नहीं होगा। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि y x का भाई हो, इसलिए ये क्या होगा? ये सम्मित नहीं होगा। बहन भी हो सकती है ना, बहन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा और सम्मित के लिए नीचे लिख देंगे, इसलिए ये सम्मित नहीं है। ठीक है, इस तरह एग्जांपल नंबर 4 है a + 3b = 12। अब ये बताना है ये सम्मित है कि नहीं। तो सम्मित संबंध कब होगा? जब उल्टा पुल्टा रख सकते हो। अगर यहाँ पे हम a = 0 रख दें और b बराबर क्या रख दें? a = 0 रख दें और b = 4 रख दें, तो ये 12 आ रहा है कि नहीं? कंडीशन मैच हो रही है ना। तो 0,4 बिलोंग टू r होगा, आराम से होगा। ठीक है, इस कंडीशन के अंतर्गत हमें 12 लाना है, तो a और b का मान उसी हिसाब से हम रख देंगे। ठीक है, और रखने पर 12 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम 4,0 रखने पर 12 ला पाएंगे? 4 यहाँ पे रखो, 0 रखो तो 4 है तो आएगा, नहीं ला पाएंगे। इस वजह से ये हमारा अवयव नहीं बनेगा। इस संबंध के अंतर्गत ये वाला अवयव नहीं होगा, इसलिए क्या है? ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित संबंध नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? इस तरह और भी नंबर ले सकते हैं। a बराबर हम 4 ले लें और b बराबर हम क्या ले लें? 8/3 ले लें, 8/3 ले लें। तो देखो 12 आ रहा है, 4,8/3 रखने पर 12 आ रहा है ना, तो ये हमारा रियल अवयव बन जाएगा। ठीक है, अवयव बन जाएगा ना। लेकिन क्या 8,3 8/3, 4 रखने पर 12 आ रहा है क्या? रख के देख लो, 8/3 और 4 3 12, 12 में 8/3 जोड़ोगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ना। तो इस वजह से ये भी हमारा नहीं बनेगा, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं होगा। बात समझ आई ना? चलिए, ये है एग्जांपल नंबर 5। रिक्त समुच्चय हो या एकल समुच्चय हो। अब इससे बताना है सम्मित होता है कि नहीं। रिक्त का मतलब क्या होता है? कोई अवयव नहीं। ठीक है, और एकल समुच्चय का मतलब होता है केवल एक अवयव है। ठीक है, अब तो एक बात बता दें, रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय में सम्मित संबंध होता है। सम्मित क्या, संक्रामक भी होता है, लेकिन संक्रामक हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें दोनों संबंध होते हैं, लेकिन रिक्त समुच्चय में स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। वो क्यों, आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सम्मित संबंध इसमें नहीं होगा, और क्यों बता दें,
तो देखो रिक्त समुच्चय में क्या होता है, रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं। और सम्मित संबंध की कंडीशन क्या होती है कि ए कामा बी बिलोंग आर हो तो बी कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, तभी तो सम्मित होता है। लेकिन फाई तो फाई है ना, फाई का मतलब कुछ नहीं। जब पहली कंडीशन नहीं बन रही है तो दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फाई एक ऐसा समुच्चय है जो कुछ नहीं होता है, और जब कुछ नहीं होता है तो पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन को मैच करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय जो है सम्मित होता है। रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध हमारा सम्मित संबंध कहलाता है। ठीक है, क्योंकि पहली कंडीशन को गलत करने के लिए दूसरी कंडीशन को गलत करने के लिए उसमें कुछ अवयव ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से सम्मित संबंध होता है। ए रही बात एकल समुच्चय की, मान लो ए अगर समुच्चय दिया है 1 या 2 या 3 कुछ भी है, इसका अगर हम ए गुणे ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए गुणे ए लिखेंगे तो 2, 2 ही तो बनेगा। जब ये बराबर अवयव है तो बराबर अवयव को उल्टा पुल्टा आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और जब उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं तो इसमें भी हमारा सम्मित संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही अवयव है, और एक ही अवयव को हम कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन है तो दूसरी कंडीशन भी बन जाएगी। क्योंकि जब भी किसी सवाल में कोई सम्मित संबंध होता है और नहीं होता, ये कब होता है, जैसे कोई एक कंडीशन मैच हो रही हो और दूसरी कंडीशन फॉलो ना हो रही हो, तब वो संबंध नहीं होता है। इसमें तो एक ही कंडीशन बन रही है तो दूसरी भी फॉलो हो जाएगी इसी से। ठीक है, तो ये सम्मित संबंध है। चलो इसी तरह एग्जांपल नंबर 6 है कि बराबर के लिए, जब भी बराबर के लिए आ जाए संबंध, ठीक है, तो हमेशा तीनों संबंध होते हैं। लेकिन अभी हम सम्मित पढ़ रहे हैं तो सम्मित के बारे में बताएंगे कि जब भी बराबर की कंडीशन आ जाए, जैसे ए बराबर बी है, तो क्या हम बी बराबर ए नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो ये हम उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, इस वजह से सम्मित संबंध क्या होगा, सम्मित संबंध है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, ए बड़ा है वाई से, पहले एग्जांपल दे चुके हैं, ए बड़ा है मतलब एक्स बड़ा है वाई से, तो क्या हम वाई बड़ा एक्स लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते भाई। जब एक बार एक्स बड़ा है तो बड़ा रहेगा, छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। तो इस वजह से ये कंडीशन तो मान लो है, लेकिन ये कंडीशन मैच नहीं होगी, इस वजह से सम्मित नहीं होगा। ठीक है, इसमें केवल सम्मित और सम्मित बताना है, और इसमें कुछ हल वगैरह कुछ नहीं करना है, सम्मित है कि नहीं यही बताना है। समतल में स्थित रेखाओं में संबंध लंब के लिए कहा जाए, इसका मतलब वही है जो भी एग्जांपल शुरुआत में दिया था हमने कि ए लंब है बी पर, तो क्या बी लंब ए लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। मान लेते हैं कोई ये रेखा ए है, इस पर लंब हुआ बी, बी वाली रेखा लंब है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि बी रेखा पर ए लंब है, 90 का कोण तो दोनों से बन रहा है, तो उल्टा पुल्टा इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा सम्मित संबंध होता है। यही एक ऐसा संबंध है जिसमें केवल और केवल सम्मित संबंध होता है, ना ही सुतुल्य और ना ही संक्रमक, कोई नहीं संबंध होता है, केवल सम्मित संबंध होता है। ठीक है, तो ये रहे एग्जांपल। अब देखेंगे एक्सरसाइज। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, परिवार में सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन है। ठीक है, की बहन का मतलब है एक्स की बहन है, यानी y जो है x की बहन है। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो समझ लेना कि वो x के लिए होता है। x की बहन क्या है? y है। जब x की बहन y है, x की बहन है y, तो y क्या है? लड़की है। x की बहन है ना, इस वजह से y क्या है? लड़की है। लेकिन क्या है? जरूरी नहीं है कि x जो है
वाई की बहन हो। क्या एक्स जो है वाई की बहन हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वाई का भाई भी तो हो सकता है ना एक्स। एक्स जो है वाई का भाई भी हो सकता है। इस वजह से ये हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा। आइए बात समझ में, क्योंकि वाई एक्स की बहन है तो वाई तो लड़की है, लेकिन एक्स जरूरी नहीं है कि वो बहन हो, भाई भी तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जेंडर इसका क्लियर नहीं है ना, इस वजह से यहाँ पे सम्मित नहीं होगा। ठीक है। समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध, जब भी दो रेखाएं समांतर होती है तो उसको एक दूसरे के समांतर बोल सकते हैं। ए बी के समांतर बोल सकते हो, या तो फिर बी ए के समांतर बोल सकते हो, उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं ना, तो इसमें हमारा तो सम्मित संबंध होता है। ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। अगर सर्वांगसम की बात की जाए तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के सर्वांगसम है, तो इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि त्रिभुज 2 त्रिभुज 1 के सर्वांगसम है। नहीं बोल सकते हो क्या? उल्टा पुल्टा जिसको बोल सकते हैं वो हमारा सम्मित संबंध होता है। तो ये भी हमारा सम्मित संबंध है और ये भी हमारा सम्मित संबंध है। ठीक है। अब देखिए, समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, समरूप भी हम बोल सकते हैं। त्रिभुज 1 समरूप है त्रिभुज 2 के, तो हम इसको बोल सकते हैं त्रिभुज 2 समरूप है त्रिभुज 1 के। उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं ना, तो ये भी हमारा क्या है, सम्मित संबंध होता है। तो समरूप, समांतर और सर्वांगसम जो भी समान के लिए हो, समान के लिए है ना, तो वो हमेशा सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक तीनों संबंध होते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल सम्मित पढ़ रहे हैं तो सम्मित संबंध होगा ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है, यानी x का वर्ग है, ये x के लिए ही तो बोला गया है। x का वर्ग है y, मान लेते हैं x का वर्ग क्या है, y है, तो इसको हम क्या y का वर्ग x को बोल सकते हैं क्या? आपस में स्थान बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते भाई। इस वजह से हमारा क्या है, ये सम्मित संबंध नहीं होगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अब ये देखिए, जो भी ग्रेटर या लेस देन का हो निशान, इक्वल भी साथ में हो तो भी कोई वो नहीं है। अगर ग्रेटर और लेस देन का निशान हो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, अगर ये निशान हो जाए तो समझ लेना वो सम्मित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं a लेस देन इक्वल टू b है, तो क्या हम b लेस देन इक्वल टू a लिख सकते हैं क्या? उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। इस वजह से हमारा ये छठवां सम्मित संबंध नहीं होगा। अब 7वें की बात करते हैं, चलिए देखते हैं 7वां। a का मान अगर हम 5 रखें, b का मान अगर 20 रखें तो 25 हो रहा है। अगर हम 20 को पहले रखें, 5 को बाद में रखें तो भी 25 हो रहा है। यानी a के स्थान पर चाहो तो आपस में इंटरचेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। a का मान मान लो हम 12 ले लें, इसका हम 13 ले लें, तो 13 और 12 लेने पर क्या 25 नहीं आएगा? आ जाएगा। इस वजह से ये हमारा क्या है, सम्मित संबंध है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 का गुणा हो गया ना, जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्रम विनिमय नियम तो मालूम होगा, उल्टा पलटा के जोड़ने पर मान वही प्राप्त होता है। लेकिन जब किसी चीज संख्या का अगर किसी एक में गुणा हो जाए तो हम उल्टा पलटा नहीं सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि b + 4a कर दें, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। हमें a और b के मान आपस में चेंजमेंट करने हैं कि a बराबर अगर 5 ले लिया तो, और b बराबर हम 5 ले लिए तो 25 आ रहा है, 25 आ रहा है ना, तो हम बराबर बराबर क्यों लेंगे? हमने बताया था ना, एक कंडीशन अगर मैच भी हो जाए ना तो सभी कंडीशन मैच होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन के लिए हम सत्य बोल देंगे ना तो फिर ये सारे संबंध बन जाएंगे। ठीक है।
तो हमें कोई भी ऐसी कंडीशन जो गलत साबित कर सकती है, अगर कोई भी ऐसी कोई कंडीशन है तो वो संबंध नहीं होता है। बात समझ आ गई ना। तो इसमें हम 6 ले लें, 6 चौक 24 और b का मान 1 ले लें तो 25 आ रहा है, ठीक है। और a का मान 1 ले लें और b का मान 6 ले लें तो क्या 25 आएगा? नहीं आएगा। इस वजह से ये संबंध नहीं होगा। बात समझ आ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।